यार क्या तुम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो अपना वेट गेन करने में या फिर अपनी मसल्स को बिल्ड करने में। फिर चाहे तुम कुछ भी खा लो, कुछ कैसे भी ट्रेन कर लो, तुम्हारी मसल या फिर तुम्हारा वेट गेन नहीं हो पा रहा है। सो यार सबसे पहले तो तुम अकेले बंदे नहीं हो जो इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है अपनी वेट गेन करने में या फिर अपनी मसल्स को गेन करने में। मोस्ट ऑफ द स्किनी गाइज की यही प्रॉब्लम होती है कि या तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है या उनका जो एपेटाइट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिस वजह से वो कभी भी अपनी मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी मसल्स को बिल्ड करने में, अपना वेट इंक्रीज करने में। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा साइंस बिहाइंड वेट गेन सप्लीमेंट्स। तुमको इन सप्लीमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, एक प्रैक्टिकल प्लान मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि कैसे तुम मैक्सिमम एफिशिएंटली इन मैक्सिमम तुम इन सप्लीमेंट्स का गेन ले सकते हो। मीन्स सप्लीमेंट तो सब लेते हैं लेकिन कुछ ही लोग उन सप्लीमेंट्स का एक्चुअल में बेनिफिट ले पाते हैं, अपनी बॉडी को उन सप्लीमेंट्स का बेनिफिट प्रोवाइड कर पाते हैं। सो उन अगर तुम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो ना तो तुमको इफेक्टिवली इफिशिएंटली सोच समझ के प्रैक्टिकली एक प्लान वे में उन सप्लीमेंट्स को लेना होगा, तभी तुम्हारे को वो सप्लीमेंट्स कुछ बेनिफिट दिखाएंगे फ्यूचर में। सो यार आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम भी वेट गेन करना चाहते हो, अपना मसल मास इंक्रीज करना चाहते हो, तो वीडियो को एक भी मिनट के लिए स्किप मत करना। वीडियो को अब से लेके लास्ट तक कंटिन्यूएशन में देखना, तभी तुम्हारा ये टॉपिक आज मैं 100% क्लियर कर दूंगा। बाकी यार अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सो यार सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई स्किनी गाइज स्ट्रगल टू गेन वेट। सो मेन रीज़न जिस वजह से स्किनी गाइज ऑल्सो कॉल्ड एक्टोमॉर्फ्स जो स्ट्रगल करते हैं अपने वेट को गेन करने में, सबसे पहला आता है हमारा फास्ट मेटाबॉलिज्म। सो यार स्किनी गाइज के अंदर ये देखा जाता है मोस्ट ऑफ द स्किनी गाइज की जो बॉडी होती है वो जो भी मीन्स वो अपनी बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनकी बॉडी उन कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करती है इवन एट रेस्ट। सो इवन अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ फूड ईट कर रहे हो एक दूसरे बंदे के जो बल्क अच्छे से कर रहा है, स्टिल तुम्हारी बॉडी उस फूड की जो तुम उस फूड के थ्रू जो कैलोरीज अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी उस कैलोरीज को ज़्यादा बर्न कर रही है। इवन डूइंग एट स्मॉल टास्क को करते हुए भी तुम्हारी बॉडी उन कैलोरीज को ज़्यादा बर्न कर रही है और कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी उस कैलोरीज को कम स्टोर करिए अपनी बॉडी के अंदर, तुम्हारी जो बल्किंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट करने के लिए। सो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जो जिस वजह से तुम अपना बल्क प्रोसेस फास्ट नहीं कर पाते हो। सेकंड रीज़न आता है लो एपेटाइट। सो स्किनी गाइज में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लार्ज मील्स नहीं ले पाते हैं एक साथ। सो ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि जब वो अपनी बॉडी को कैलोरी सरप्लस में नहीं रख पाते, उस वजह से वो कभी भी अच्छे से बल्क नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं अपना मसल मास गेन नहीं कर पाते हैं। थर्ड रीज़न आता है हमारा उनकी जो नेचुरली जो मसल साइज़ होता है ना वो काफ़ी लो होता है, जिस वजह से अगर उनको सच में नेचुरली अपनी मसल साइज़ को, अपने वेट को इंक्रीज़ करना है तो उनको कंसिस्टेंट ट्रेनिंग सबसे पहले करनी होगी, कंसिस्टेंट अपने अच्छे से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने होंगे, तभी वो फ्यूचर में अपने मसल्स मास को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर अपने जो वेट है उसको गेन कर सकते हैं। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रीजन्स हैं जिस वजह से तुम अगर स्किनी गाय हो तो तुम अपना वेट गेन, मसल मास गेन नहीं कर पा रहे हो। सो यार अब सेकंड पॉइंट आता है बेस्ट वेट गेन सप्लीमेंट्स फॉर स्किनी गाइज। सो सबसे पहला सप्लीमेंट आता है वे प्रोटीन। सो देखो यार वे प्रोटीन हमारी जो मसल्स हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो तुम इसके पीछे की साइंस ये है, देखो वे प्रोटीन के अंदर सभी एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे कि ल्यूसिन हो गया, मेनली ल्यूसिन, ये जो है हमारी जो मसल्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे हम अल्टीमेटली हमारी जो मसल्स ब्रेक डाउन होती है उसको रिपेयरिंग के लिए हमारी बॉडी को एक हेल्प मिलती है और हम ज़्यादा मसल्स को बिल्ड कर पाते हैं। सो अगर डोसेज की बात करें तो तुम डेली इसका 1 स्कूप या तो अपने वर्कआउट के बाद ले सकते हो या फिर तुम बिटवीन मील्स कभी भी ले सकते हो। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि तुम वे प्रोटीन की ऑप्शन को तभी ऑप्ट करना इन केस तुम अपनी जो डाइट है उससे प्रोटीन की जो तुम्हारी डेली की 2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। इन केस अगर तुम अपनी डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हो तो उस केस में तुमको प्रोटीन पाउडर लेने की कोई भी नीड नहीं है। मैं स्पेशली पर्सनली ये चीज़ तुमको रिकमेंड करूँगा। ऐसा कोई ये मिथ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि तुमको वे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए तभी तुम मसल्स बिल्ड कर पाओगे। मैं पर्सनली खुद
पिछले 2 साल से बिल्कुल कोई भी वे प्रोटीन, क्रिएटिन, कोई भी सप्लीमेंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ। स्टिल मैं अच्छे अमाउंट में अपनी मसल्स को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं सभी मीन्स अपना जो डेली का मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा अपनी नेचुरल डाइट से फुलफ़िल करता हूँ और कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको बिलीव भी नहीं होता है तो मैं दिखा देता हूँ। इस वे प्रोटीन की जो एक्सपायरी थी वो मई 2025 मीन्स इस साल के 20 मई मंथ में ये एक्सपायर हो चुका है। और तुमको एक बार बॉक्स भी दिखा देता हूँ अंदर से। ये इस समय पूरा भरा हुआ है। मैंने इसको कंज्यूम भी नहीं करा। मैंने इसको मीन्स परचेज़ करा था 5000 का। स्टिल मेरे को वो था कि अब मेरे को कोई भी सप्लीमेंट का यूज़ नहीं करना है। मैं एक एग्जांपल सेट करूँगा बिना सप्लीमेंट के यूज़ करे कैसे मैं अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने टेस्ट करी थी और सच बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से तुमको भी सप्लीमेंट की नीड नहीं है अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है। इन केस अगर तुम डाइट से अपनी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, बॉडी की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, सो उस केस में तुम 100% सप्लीमेंट्स के ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारी बॉडी की अगर तुम नीड ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो तुम कभी भी अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो सेकंड सप्लीमेंट आता है हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सो देखा, क्रिएटिन हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है, उसको इंक्रीज़ करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। साइंस की बात करें सो देखो यार, जब हम अपनी बॉडी को क्रिएटिन प्रोवाइड करते हैं ना, सो हमारी मसल के अंदर जो फॉस्फोक्रिएटिन का लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो अल्टीमेटली फॉस्फोक्रिएटिन हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर एटीपी जनरेट करने में हेल्प करती है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे जब हम वर्कआउट के टाइम पे हैवी लिफ्ट्स करते हैं वो हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी को अलाउ करती है हम हैवी लिफ्ट्स कर सकें। सो अगर डोसेज की बात करें सो देखो यार, तुम डेली इसका 3 से 5 ग्राम ले सकते हो वाटर में मिला के, या फिर अपना अगर तुम वे प्रोटीन ले रहे हो वे प्रोटीन के अंदर मिक्स करके। तुमको कोई भी लोडिंग फेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और तुम इसको भी किसी टाइम ले सकते हो। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको यार वर्कआउट से पहले ही लेना है या फिर वर्कआउट के बाद ही लेना है। तुम इसको कभी भी ले सकते हो और तुमको कोई भी लोडिंग फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम डेली 5 ग्राम लो या 3 ग्राम लो, तुमको अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन तुमको कंसिस्टेंटली इस चीज़ को लेना होगा, तभी तुमको कोई फ्यूचर में बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और इंस्टेंट कोई भी तुमको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तुम अगर सोच रहे हो कि आज मैं क्रिएटिन लेना स्टार्ट करूँगा, कल को मेरी 10 किलो की बेंच प्रेस 50 किलो में बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने का। कोई मैजिक नहीं है। तुमको कंसिस्टेंटली अपनी हार्ड वर्क ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुमको कोई भी रिजल्ट देखने को तभी मिलेगा। अब थर्ड सप्लीमेंट आता है मास गेनर। सो देखो यार, मास गेनर जो है वो अल्टीमेट हमारी बॉडी के जो कैलोरी सप्लेस, जब हम बल्क करते हैं हमको अपनी बॉडी को कैलोरी सप्लेस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मास गेनर स्पेसिफिकली डिज़ाइन तो इसलिए किए गए हैं कि हमारी जो बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है बल्किंग के टाइम पे, उसको हम ईजिली फुलफिल कर सकें एक शेक पीकर। बट मैं पर्सनली तुमको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि तुमको कोई भी मास गेनिंग शेक लेने की ज़रूरत नहीं है, मास गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद पर्सनली कभी मास गेनर यूज़ नहीं करा है। इंस्टेड मैं जब तुम्हारी तरह स्किनी गाय हुआ करता था, मैंने क्या करा था, मैं खुद एक होममेड मास गेनिंग शेक प्रेप करता था और वो बहुत ही ईजी है घर के अंदर प्रेप करना। बस तुमको उसके लिए एक वे प्रोटीन का बॉक्स परचेस करना होगा। उस चीज़ के लिए देखो यार, मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुमको मास गेनिंग शेक बनाना है, उस चीज़ में वे प्रोटीन तुमको परचेस करना ही पड़ेगा। उसके बिना तुम कहीं ना कहीं मास गेनिंग शेक का उतना अच्छा बेनिफिट नहीं ले पाओगे। और सही बता रहा हूँ, उस मास गेनिंग शेक जो मैं यूज़ करता था अपने स्किनी टाइम पे, जब मैं बहुत स्किनी हुआ करता था बल्क अप करने में, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट उस शेक के देखने को मिले। अगर तुमको भी वो शेक की रेसिपी जानी है, कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट कर दो, मैं तुमको भी वो रेसिपी शेयर कर दूँगा। तुम्हारे भी वो बहुत हेल्प में आएगी और तुमको कोई भी मास गेनर पे अपने मॉम डैड के या फिर अगर तुम अपने खुद के भी पैसे लगा रहे हो, वेस्ट करने की नीड नहीं है। वो टोटली वेस्ट ऑफ योर मनी है मास गेनर्स। फोर्थ सप्लीमेंट आता है हमारा ओमेगा 3 एंड मल्टीविटामिन्स। सो देखो यार, ओमेगा 3 एंड मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। हमारी जो जॉइंट हेल्थ है उसको ये सही रखने में बहुत हेल्प करती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जब हम स्क्वाट्स करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, हमारी जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सो अगर हमारी जॉइंट्स अच्छे से हम हेल्दी नहीं रखेंगे तो हमको रिजल्ट्स अच्छे को देखने को नहीं मिलेंगे और कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को इंजर्ड भी कर सकते हैं अपने वर्कआउट के टाइम पे। वहीं मल्टीविटामिन्स हमारी जो बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हम अपनी डाइट से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को ये फुलफ़िल करने में हेल्प करती है। तो देखो यार, अगर हमारी डाइट टू द पॉइंट भी है, स्टिल हम कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट के अंदर मिस कर देते हैं, जिस वजह से हम अपनी
बॉडी को जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो मिनरल्स विटामिन्स उसको चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं। सो इस केस में मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये हमारी बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ है, मसल की रिपेयरिंग है, मसल रिकवरी है, इन चीज़ों को प्रमोट करने में भी ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो ये 4 सप्लीमेंट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर तुमको अपना बॉडी का बल्कअप करना है, अपनी बॉडी का वेट गेन करना है। और बाकी चीज़ें मैंने तुमको बताई दी है, कौन सा सप्लीमेंट तुमको कब यूज़ करना है, कौन सा सप्लीमेंट तुमको नहीं यूज़ करना है, और अगर तुमको इन चारों में कोई सप्लीमेंट करना भी है या नहीं करना है, वो सब चीज़ें मैंने तुमको बताई दी हैं। सो तुमको अच्छे से प्लान करके फिर सोच समझ के अपना डिसीजन लेना होगा कि तुमको एक्चुअल में किसी सप्लीमेंट की नीड है या नहीं है। और अगर तुमको कोई देखो मेडिकल कंडीशन है एग्जिस्ट मीन्स पहले भी, या तुमको कोई पास्ट में कोई मेडिकल कंडीशन रह चुकी है, उस केस में मैं तुमको टोटली रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तुम अपने फिजिशियन के पास जाओ, उनसे एक बार कंसल्ट करो कि क्या तुम वो सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर तुमको कोई हेल्थ कंडीशन है या फिर नहीं भी है, सो एक बार तुमको अपने मॉम डैड से या फिर फैमिली मेम्बर से तो एटलीस्ट कंसल्ट करना ही चाहिए कि मैं कोई सप्लीमेंट लूँ या नहीं लूँ। क्योंकि एट दी एंड कई बार तुमको नहीं पता होता, तुम्हारे पेरेंट्स को पता होता है कि ये सप्लीमेंट तुमको हार्म कर सकता है। सो इसलिए सबसे पहले तुमको अपने पेरेंट्स से परमिशन ज़रूर लेनी है कि तुम ये सप्लीमेंट कोई सा भी यूज़ करो या ना करो। मैंने भी जब सप्लीमेंट्स यूज़ करे थे, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, सो सबसे पहले मैंने अपने मॉम डैड से, डॉक्टर से कंसल्ट करा था, फिर ही मैंने भी सप्लीमेंट यूज़ करे थे। वरना अब फिर उसके बाद जब मेरे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन हुई, उसके बाद मैंने खुद क्विट कर दिया सप्लीमेंट। मेरे को पता लग गया कि सप्लीमेंट ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करते, सब मिथ है, माइंडसेट फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बना रखा है अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए कि तुम ये सप्लीमेंट लो तभी तुम्हारी मसल्स बिल्ड होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब माइंडसेट है। अगर तुम प्रॉपर डिसिप्लिन वे में वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपनी डाइट को टू द पॉइंट रख रहे हो, तो तुमको कोई भी सप्लीमेंट की नीड नहीं है। तुम अच्छी खासी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो, बट तुमको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट आता है हाउ टू यूज़ दिस सप्लीमेंट्स इफेक्टिवली। सो अगर टाइमिंग की बात करें तो देखो यार, वे प्रोटीन को तुम या तो पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो या फिर तुम अपने मील्स के मिड मील्स में कभी भी ले सकते हो, और ये तुमको उतनी बेनिफिट देगा जितना तुम इसको पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो या फिर तुम इसको किसी मील्स के बीच में ले रहे हो। और सेकंड, अगर क्रिएटिन की बात करें तो क्रिएटिन को तुम दिन के अंदर कभी भी ले सकते हो, तुमको ऐसा कोई टाइमिंग सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसको किसी भी टाइम लो, तुमको इक्वल ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और थर्ड आता है हमारा मास गेनिंग शेक। तो देखो यार, मास गेनिंग शेक को तुम या तो पोस्ट वर्कआउट लो या फिर तुम मील्स में इसको एक्स्ट्रा कैलोरीज की तरह यूज़ कर सकते हो कि तुम्हारी जो डाइट है उसके अंदर तुमको अब कैलोरी सप्लेस करना है। सो उस केस में तुम जैसे लंच के अंदर अपना शेक ऐड कर लो, सो तुमको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं। सो ऐसे करके तुम अपनी इन टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। सो अगर हम सेकंड पॉइंट बात करें, सो हमारा आता है इसको तुम इन सप्लीमेंट्स को तुमको होल फूड्स के साथ कंबाइन करना है। सो देखो यार, सप्लीमेंट्स कोई मैजिक नहीं है या फिर तुम्हारे डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते। सबसे पहले तुमको मेक श्योर करना है जो तुम्हारी डाइट है उसके अंदर अच्छा अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, सब तुम अच्छे से, हेल्दी फैट्स हो गए, ये सब तुम अच्छे से अपनी डाइट से ले रहे हो। उसके बाद एडिशनली ये सप्लीमेंट्स तुम्हारे को थोड़ा सा एक पुश दे सकते हैं कि तुम अच्छी डाइट ले रहे हो, कुछ चीज़ें मिसिंग है तुम्हारी डाइट के अंदर, उस केस में तुमने सप्लीमेंट ले लिया, तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा पुश मिल गया और तुम एक अच्छा फुल परफेक्ट डाइट प्लान हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम कंसिस्टेंटली अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, सो तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थर्ड आता है हमारा पॉइंट, तुमको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तुम क्या करोगे, हर वीक अपने आप को वे करना है, तुमको हर 2 हफ्ते में या फिर 1 हफ्ते में अपनी पिक क्लिक करनी है जिससे तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। जैसे तुमने वे करा, तुम देख रहे हो कि तुम्हारा वे इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तुम्हारा वेट कांस्टेंट रह रहा है, सो तुम उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी डाइट को एडजस्ट कर सकते हो कि यार अभी मेरा वेट तो इंक्रीज़ हो नहीं रहा है, सो तुमको थोड़ा सा और अपनी कैलोरीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो डेली की कैलोरीज इनटेक है तुम्हारी, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि तुमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। फोर्थ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। सो यार, चाहे तुम फिर सप्लीमेंट ले लो, कोई भी डाइट ले लो, अगर तुम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो, अपने वर्कआउट में कंसिस्टेंट नहीं हो, अपने डाइट में कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली तुम चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो तुमको कभी भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है, चाहे तुम फिर डाइट भी मत लो, अपने मीन्स डाइट तो लेनी पड़ेगी। अगर तुम वर्कआउट स्किप कर रहे हो,
डाइट ले रहे हो या फिर डाइट ले रहे हो वर्कआउट स्किप कर रहे हो, तो तुमको कभी भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। सब चीज़ों में तुमको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सोच रहे हो कि मैं अच्छा वर्कआउट करूँगा, डाइट बेकार लूँगा तो तुम्हारी बॉडी बिल्ड हो जाएगी, तो ऐसा मिथ बिल्कुल निकाल देना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितना इंपॉर्टेंट वर्कआउट है उतनी ही इंपॉर्टेंट डाइट भी है। सो ये चीज़ें थी यार। देखो, अगर तुमको इस वीडियो में अब कुछ भी अच्छा लगाओ, तुमको लगाओ कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, तुमको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के अंदर, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यार जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे भी करने हैं, और वो चीज़ यार तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी नहीं हो पाएगी। सो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो कि तुमको इस वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी, तुम्हारे डाउट्स क्या हैं। जो भी तुम्हारा डाउट है जिम से रिलेटेड, कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से बना दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारे को उसका पूरा रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं 100% मेक श्योर करूँगा, अगर तुम कमेंट करते हो तुमको उस चीज़ का रेजोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। सो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो। बाकी यार चैनल को प्लीज़ शेयर कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अपने फ़ोन, घर के अंदर जितने भी फ़ोन है सबके अंदर संगल फिटनेस टाइप करो, सब्सक्राइब क्लिक कर दो, ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल को हमारी 6 पैक ऐप सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आएगी। कल को हम बैक एंड आर्म्स ट्रेन करेंगे। तुमको पता ही है इस चैनल पे 6 पैक ऐप सीरीज़ भी चल रही है। हम अभी करंटली 6 पैक ऐप चेस कर रहे हैं, अपने कटिंग कर रहे हैं, और उसकी डेली व्लॉग आ रहे हैं। सो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। इस चैनल पे डेली शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, डेली 2 शॉर्ट्स तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो यार कंटेंट की इस चैनल पे कोई भी कमी नहीं है, डेली तुम्हारे लिए भर भर के कंटेंट आ रहा है। बट अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। अब तुमको भी थोड़ा सा सपोर्ट अपने भाई को दिखाना होगा। वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, तुम्हारे लिए और भी अच्छा कंटेंट मैं बनाता रहूँ। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।